हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज सम्मो कुमार। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट जो था वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देख रहे थे जिसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, कॉटन देखा, जूट देखा, और किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है और क्या क्या उसमें प्रो एंड कॉन्स है, क्या क्या कमियां हैं और किसको हम लोग को पूरा करना है। किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या करते थे, जो भी कॉटन था उसका यान बनाते हैं, यान बना के जापान को बेचते हैं। ठीक है, हम लोग के पास प्रॉपर उसका वीविंग टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कॉटन का कॉटन का यान बना लेते हैं। ठीक है, कॉटन का यान तो बना लेते हैं लेकिन इसका गारमेंट्स नहीं बना पाते, हम लोग गारमेंट्स नहीं बना पाते हैं। ठीक है, गारमेंट्स हम लोग नहीं बना पाते हैं। गारमेंट्स क्यों नहीं बना पाते हैं? हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ठीक है, हमारे पास वीविंग टेक्नोलॉजी नहीं है, पोटेंशियल है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट सप्लाई, ये सब हम लोगों ने पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से देख लिया था। ठीक है, और ये जो हमारे यान है, अच्छा क्यों यान क्यों बेकार है? यान है, हम लोग यान बना के भेज रहे हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है लेकिन हम उसको गारमेंट्स में कन्वर्ट नहीं करा पा रहे हैं। यान का कॉस्ट कम होगा। ठीक है, तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी रहा होगा वो भी कम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर गारमेंट बना के बेचते तो ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता। ठीक है, इतना सा बात हम लोग को बेसिक सा समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब उसी उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अल्मुनियम इंडस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, अल्मुनियम इंडस्ट्री क्या है, अल्मुनियम स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग किस में होता है? ठीक है, स्मेल्टिंग के लिए एक ब्लास्ट फर्नेस चाहिए होता है जिसके अंदर अल्मुनियम रख के उसका स्मेल्टिंग कराएंगे। स्मेल्टिंग करा के जो भी उसका इम्प्योरिटीज़ होगा उसको अलग करेंगे। ठीक है, ठीक, उसका इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे। वो जो स्मेल्टिंग का ब्लास्ट फर्नेस होता है वो किस चीज़ का बना रहता है? माइका का बना रहता है। माइका क्या था? भारत का माइका कैपिटल कौन सा है? कोडरमा है। ये हम लोगों ने मिनरल्स रिसोर्सेज में बहुत अच्छे से देखा हुआ था। ठीक है, और मेटेलिक मिनरल है कि नॉन मेटेलिक मिनरल है। ठीक है, ये सब आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया था। ठीक है, इस क्लास में मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, पिछला क्लास आप जाके बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक ठीक है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, बिकॉज अल्मुनियम इज लाइट इन वेट। कैसे हम लोगों ने देखा था, एरोप्लेन एरोप्लेन का जो बॉडी होता है अल्मुनियम का बना होता है क्योंकि उसको हवा में उड़ना होता है। हवा में इतना वेट नहीं उड़ पाएगा और उड़ भी जाएगा तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा, इसलिए अल्मुनियम क्या होता है, इसका हाई टेंसाइल पावर भी होता है, मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है। ठीक है, ठीक है, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अल्मुनियम का वायर भी आप लोग पोल वगैरह पर देखे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। रेजिस्टेंस टू अ कोरोजन एंड इजिली मेलिएबल। ठीक है, इजिली मेलिएबल मतलब क्या होता है? मेलिएबल मतलब ये इसको इजिली बड़ा किया जा सकता है। मेलिबिलिटी, जिसको पीट पीट के तार में बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, क्या होता है कोरोजन? कोरोजन मतलब जंग लगना होता है। ठीक है, जंग, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोले तो इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बोल सकते हैं कोरोजन को। ठीक है, तो इसको हम लोग को ऐसे देखना है कि मान लीजिए आयरन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आयरन में क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग होता है, हमको बार बार उसका मेंटेनेंस के लिए पेंट करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है, मतलब नहीं बोलना गलत होगा, कम होता है। ठीक है, इसमें भी कोरोजन होता है, इसमें भी जंग लगता है, लेकिन एज कम्पेयर टू आयरन बहुत स्लोली ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, इसका कोरोजन को अल्मुनियम ऑक्साइड बोला जाता है जो कि ब्लैक कलर होता है। ठीक है, ब्लैक इन कलर होता है। ठीक है, ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा बात को। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, जो कि बताए हुए थे। ठीक है, क्यों क्यों एयरक्राफ्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसका हाई टेंसाइल पावर होता है और लाइट वेट होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स एंड वायर्स। ठीक है, यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है। चाय पीने के लिए जाइएगा तो देखिएगा अल्मुनियम का एक टप टाइप का होगा, उसमें क्या करता है, वो चाय को बनाता है। ठीक है, बॉक्साइट इज द मेन रॉ मटेरियल in the industry. Aluminum smelting plants are mostly located in place where there is a regular supply of electricity and steady assurance of raw material. ठीक है, अभी आप लोगों को बताए थे बॉक्साइट कहाँ से हम लोग को मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट डेनुडेशन से मिलता है, जहाँ पे रॉक होता है उसका डेनुडेशन होता है, उसका ढेर अगल बगल में गिरा रहता है, वहीं से बॉक्साइट हम लोग को मिलता है। ठीक है, ठीक है, बॉक्साइट मिलता है। अभी आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बताए हुए थे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर कहीं पे भी इंडस्ट्री का हम
सेटअप करते हैं, कहीं पे इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है? इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात चीप लेबर, पावर, गुड ट्रांसपोर्ट, ये सब फैक्टर्स था। तो स्मेल्टिंग जो करवाने के लिए जाएंगे हम, वो कहाँ पे स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे? जहाँ पे बॉक्साइट बहुत इजीली मिलता हो, ठीक है, ठीक ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। और वहाँ पे एक रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए, ठीक है। अल्मुनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स आर मेनली लोकेटेड इन द उड़ीसा। उड़ीसा गुड प्रोडक्ट, वहाँ पे अल्मुनियम का प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है। अल्मुनियम नहीं, अल्मुनियम ओर का, ठीक है, ठीक। वेस्ट बंगाल, ठीक है, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। आप लोग ये देखे होंगे कि मतलब ये और कहाँ मिलता है, ये और क्या, ये सब बहुत सारा चीज़ याद करना होता होगा, ठीक है। तो क्यों याद करना होता होगा? जहाँ पे और मिलेगा वहीं पे आपका इंडस्ट्री का सेटअप होगा, ठीक है, ठीक। अभी केमिकल इंडस्ट्री पे आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडियन पर्सपेक्टिव व्यू से, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ठीक। केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसी के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे दवाई आपका बनता है, और अलोन ये जीडीपी में 3% का कंट्रीब्यूशन करता है, तो सोच लीजिए कितना बड़ा होगा, ठीक है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड 12th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब थर्ड लार्जेस्ट एशिया में, तीसरे नंबर पे भारत आता है केमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में, ठीक है, और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 12th नंबर पे आता है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया प्रोड्यूस बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स में अंतर क्या है? इनऑर्गेनिक केमिकल्स कैन बी सिंथेटिकली मेड, ऑर्गेनिक केमिकल्स आर दोज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर, ठीक है, ऐसे हम लोग को समझ लेना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेनी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक। दिस इंक्लूड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। कौन कौन से? सिंथेटिक फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सभी में इन केमिकल्स का ये क्या हो गया? एक तरीके से बेसिक और की इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। बेसिक और की इंडस्ट्री क्या था बताए हुए थे? बेसिक इंडस्ट्री वो था जो दूसरे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करे, जैसे आयरन था, ठीक है, आयरन था, स्टील था, ये सब आयरन स्टील, जहाँ पे आयरन स्टील का स्मेल्टिंग होता होगा, जहाँ पे उसको ओर से स्पॉन्ज आयरन में कन्वर्ट कराया जाता होगा, जहाँ पे आयरन बनाया जाता होगा, उसको भी तो फर्दर दूसरे इंडस्ट्री में भेजा जाता होगा। जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो गया आपका, जो आपका ये रियल इस्टेट वाला बिजनेस होता है, टोटल का टोटल कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे इसको भेजा जाता होगा, ठीक ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? दूसरे इंडस्ट्री को भी अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? वो भी इंडस्ट्री, जो दूसरा इंडस्ट्री है, वो सस्टेन कर रहा है। ऐसे इंडस्ट्री को क्या करते हैं? बेसिक एंड की इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड्स पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर द मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक एंड डाइज। पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स क्या हो गया? क्रूड ऑयल हो गया, क्या होता है? हमारा नेचर से डिराइव होता है ये चीज़ भाई, जो क्रूड ऑयल होता है नेचर से डिराइव होता है, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके डिफरेंट टेम्परेचर पे सारे कंपोनेंट को अलग कराया जा सकता है। और आपको पता होगा या नहीं होगा, जो वैसलीन भी है वो भी पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस ही है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या है? The fertilizer industries mainly produce fertilizers which contains nitrogen, potash and ammonium phosphate, ठीक है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, ठीक है। जिस फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर का कहाँ यूज होता है? एग्रीकल्चर में। ऑब्वियस सी बात है, आपको एलुवियल सॉइल वाला कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। एलुवियल सॉइल क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है, जो रिवर द्वारा ट्रांसपोर्ट करके उसको डिपोजिट किया जाता है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, ठीक है। तो ह्यूमस उसमें कंटेंट नहीं होगा, ह्यूमस उसके साथ बह जाएगा। ह्यूमस बह जाएगा तो किस चीज़ की कमी हो जाएगी? नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो उस अलुवियल सॉइल को आपको प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? एनपीके फर्टिलाइजर, डीएपी फर्टिलाइजर, डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर होते हैं, अभी उसमें नहीं जाना है, उसमें नाइट्रोजन ऐड करना होगा, ठीक है। और नाइट्रोजन ऐड कर देंगे तो वो सॉइल जो होगा प्रोडक्टिव हो जाएगा, और हमारा जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत प्रोडक्टिव होता भी है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर ऐड करना उसमें मस्ट है, ठीक है। एलुवियल सॉइल लैक्स इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, ठीक।
दिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री expanded after the green revolution. Some main plants are located in Gujarat, Tamil Nadu एंड उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान। ग्रीन रेवोल्यूशन का याद कर लेना है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों किया गया था? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड 1960 के एम एस स्वामीनाथन थे, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन साइंटिस्ट थे। वो कौन से दो सीड? व्हीट एंड राइस का, ठीक है, ये याद रखना है, व्हीट एंड राइस, इसका हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर थे ड्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन सो वी कैन सस्टेन आवर पॉपुलेशन, ठीक है। अब अपने पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए व्हीट एंड राइस का हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड डिस्ट्रीब्यूट कराए हुए थे, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और हमको बाहर से नहीं मंगाना पड़े। इसके पीछे एक कहानी भी है कि हम लोग अमेरिका से जब मंगाते थे गेहूँ तो PLAT कहा जाता था उसको। तो PLAT वो जो वहाँ पे जो सुअर लोग खाते थे वो हम लोग को खाने के लिए अमेरिका भेजता था, ठीक है। तो ये सब जानना बिल्कुल ज़रूरी होता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन सेल्फ सस्टेन के लिए बहुत अच्छा मूव था, ठीक है। हालांकि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी है, लेकिन अभी तो पॉजिटिव पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव पढ़ेंगे। जब नेगेटिव आएगा तो उसका नेगेटिव पे भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ बता सकते हैं आपको, ठीक है। एक सल्फर, जहाँ पे सल्फर का और होता है पाइराइट, ठीक है, पाइराइट ओल होता है सल्फर्स का। और यहाँ पे जहाँ पे पाइराइट पाया जाएगा वहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बेस्ट लोकेशन होगा, क्योंकि हम कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं? जो रॉ मटेरियल होता है उसके नियर बाई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटे, ठीक है। वेट लूजिंग मटेरियल भी हम लोगों ने कोल को देखा हुआ था, कंटेंट लूजिंग मटेरियल भी देखा था शुगर को, और डिफरेंट फैक्टर्स पे बात भी करा हुआ था हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री क्या था? सीमेंट इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री एज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज, बिल्डिंग एंड ब्रिजेज एंड डैम्स। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है? आपका लाइम स्टोन याद करना है, ठीक है। आपका लाइम स्टोन से सीमेंट बनाया जाता है, ठीक, पहली बात तो याद रखना है, ठीक है। दिस इंडस्ट्री यूजेज बल्की रॉ मटेरियल सच एज सिलिका, लाइम स्टोन, अल्यूमिना एंड जिप्सम, ठीक है। जिप्सम वाइट कलर का होता है, ठीक है, ठीक। कोल, रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर अदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। ये याद रखना है। देखिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई एक ऐसा चीज़ है जिसको आप कहीं भी चिपका सकते हैं, कहीं भी है, कोई भी इंडस्ट्री लैग कर रहा है तो उस पर सबसे पहले जाकर देखना है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है कि नहीं है, मार्केट वगैरह बाद में देख लेना है, ठीक है, ठीक। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई। ऑब्वियस सी बात है, सीमेंट लाइम स्टोन से बनाया जाता है, तो सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है? अवेलेबल होगा जहाँ पे लाइम स्टोन इजिली अवेलेबल होगा, ठीक है। सिंस देन इट इज़ कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग बिकॉज देयर आर मेनी रीजन, ठीक है। दी कंट्रोल ऑफ प्राइजेज, promulgation of many reform movements and related to the industry. These requirements of cements in the building of roads, houses, railways and bridges and availability of international markets are some factors which have led to the development of cement industry in India, ठीक है। देखिए क्या क्या डिफरेंट कारण बता दिया गया। आपको रेलवे बनाना था, ठीक है, आपको रोड बनाना था, और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सीमेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री क्यों जरूरी है? डी कंट्रोल ऑफ प्राइस के लिए। डी कंट्रोल ऑफ प्राइस हम लोग कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, डी कंट्रोल ऑफ प्राइस हम लोग कैसे कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको? कोई भी चीज़ का अगर सप्लाई कम है तो सप्लाई कम है, उसका डिमांड बढ़ेगा, यानी उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। यानी सीमेंट अगर कम होगा तो उसका प्राइस बहुत होगा, और प्राइस बहुत होगा तो बहुत लोग उसको क्या करेंगे? अवेल नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। और सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, सप्लाई बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या होगा? डिमांड स्टैग्नेट हो जाएगा और उसका प्राइस डाउन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इंडियन सीमेंट्स इज एक्सपोर्टेड टू द मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया एंड अफ्रीका। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले की क्लास में बता चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।